Hello and Assalamu alaikum to the fourth episode of Justice for All. Justice for All का मकसद आप तमाम को समाजी और कानूनी हिदायत देना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट खुशबख्श शाहजलानी और आज हम इनसे बात करेंगे कि how in Pakistan where lawyers are not acceptable in their own form, how tough is it to be a woman in the profession? How hard it has been for her, and how is it actually to be a lawyer who is a woman in Pakistan? And we are not just going to be on that subject, we are also going to talk about how stereotypical lawyers are considered and how they actually are. So, welcome to the show, Ms. Khushbaksh Jalani. How are you feeling today? Thank you, Insha, for having me. And I feel wonderful, especially to be here on this platform. And I think आप लोग की बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो Justice for All. You and your team and Sarish especially also. Thank you so much. So, diving into the questions, the first thing I would like to ask you is about your journey. That how did you come to be where you are today? What is the struggle behind it? What are the days behind it? Well, I would say that as you said, I've come today here or I've accomplished something. This is what you mean. But I think I still have a long way to go. तो अभी तो बहुत ज़्यादा जर्नी आई थिंक आई एम स्टिल वेरी यंग स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज तो अभी मुझे 3 साल हुए हैं प्रैक्टिस में एंड मैंने जब लॉ पढ़ा था तब आई वाज थिंकिंग आई शुड गो टुवर्ड्स क्रिमिनल लॉ लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आई इमीडिएटली जॉइंड मल्टीनेशनल वहाँ पे मैं इन हाउस थी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे थी और कॉर्पोरेट काम होता था वहाँ पे देन सब्सिक्वेंटली आई जॉइंड अ लॉ फर्म जिसमें हाइब्रिड प्रैक्टिस होती थी जिसमें कॉर्पोरेट एडवाइजरी काम भी होता था और एट द सेम टाइम लिटिगेशन भी होती थी सो आई वाज मोर वर्किंग अंडर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजरी उसके बाद सब्सिक्वेंटली आई वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब 4 months तक आई वाज अटैच्ड टू अ लॉयर नॉट अ लॉ फर्म सो उनके अंडर मैंने बहुत ज़्यादा काम सीखा समझा लिटिगेशन क्योंकि मुझे बहुत शौक था इसलिए लिटिगेशन समझने के लिए मैंने जो है फिर उनको ज्वाइन किया एंड आई वाज वर्किंग आई वाज जस्ट असिस्टिंग हिम आई वाज वर्किंग फॉर हिम फॉर फ्री उसके बाद सब्सिक्वेंटली आई जॉइंड अ प्योरली लिटिगेशन फर्म एंड आई वाज देयर फॉर अ गुड टाइम आल्सो एंड मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस में मतलब मुझे काफ़ी महीने हो गए हैं so currently I'm into private practice. I am taking cases, family laws में मैं देखती हूँ custody, खुला इस तरह की चीजें. And also civil service का मैं कानून देखती हूँ जो इससे रिलेटेड है. इसके अलावा जो है डोमेस्टिक वायलेंस से मेरी प्रो बोनो लिटिगेशन है उसको मैं देखती हूँ उसमें एडवाइजरी काम भी मेरा चल रहा है. Apart from that, I am teaching as well at a law school in Karachi. And उसके अलावा I also host and run a podcast by the name of Other Lord's Health Project जिसका मकसद है उसको इनिशिएट करने का मकसद था लीगल अवेयरनेस एंड आल्सो हेल्थ अवेयरनेस बिकॉज आई फील कि लॉ एंड हेल्थ दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं एंड एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन भी है. Even a person like me, I don't know a lot of things about health matters के हवाले से. Basic things like hypertension में क्या आपको symptoms होते हैं आपको कैसे उसको कंट्रोल करना है blood pressure all of that is basic things like that वो भी मुझे मालूम नहीं थे. So डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाना और उनके थ्रू जो है तमाम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना आई थिंक कि बहुत उस चीज़ ने भी हमें हेल्प किया है और अवेयर किया है. So that's in a nutshell this is what I've done. It is like wonderful, and you have achieved a lot so far. Thank you. And you mentioned that you are working with family laws. तो कोई खास वजह है इस चीज़ के कि like why did you switch from criminal law to family law? Is there a reason behind it or something that motivated you? देखिए I was doing a session on this as well और मैंने कुछ स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ था तो मैंने कहा था कि आप जब लॉ पढ़ के जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो ठीक है देन द एटमॉस्फेयर द लीगल आपका जो लीगल एटमॉस्फेयर है आपका जो लॉ फर्म कल्चर है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जब मैं बात करती हूँ स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लॉ फर्म में जाएं जहाँ पर आपकी पसंद का कोई जो है डिसिप्लिन जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांटेड टू प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ
तो उस लॉ फर्म से मुझे वो नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, वैकेंसीज इतनी नहीं थी। सो इन दैट पॉइंट जब ग्रेजुएशन का टाइम आने लगता है, रिजल्ट्स आपके निकल रहे होते हैं, उसी दौरान जो है मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप वगैरह की अप्लाई किया, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज अबाउट टू ग्रेजुएट मैंने कहा कि मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करूँ। सो आई बेसिकली ईमेल्ड ऑल द लॉ फर्म्स, मैंने गूगल सर्च किया एंड आई सॉ के ओके, पहले तो अपनी पसंद थी, बट देन आई रियलाइज कि 1 महीना 2 महीना हो गया, इससे आई हैवंट हर्ड बैक फ्रॉम देम। तो फिर आई रियलाइज कि अब जो मिल रहा है बस उसी में खुश रहो, ठीक है। So that was one hurdle that I faced, and also एक तरह का situation of despair I would say, in the sense कि आपको बहुत मायूसी होती है कि अच्छा मेरे लिए जो चीज़ मुझे सीखनी है उस चीज़ की मेरे पास opportunities नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है लॉ स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि एंड ऑल्सो इनिशियली जैसे मुझे क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने का शौक था, तो ये भी बिल्कुल होना चाहिए शौक, बट बिल्कुल आप अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एटलीस्ट फॉर 1 to 2 years और एटलीस्ट मैक्सिमम 3 years आप एक्सप्लोर करें कि आपको कौन सा एरिया ऑफ लॉ अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने एक्सटर्नल प्रोग्राम किया था, यूनिवर्सिटी लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम, उसमें हमने यूके का कानून पढ़ा था। सो उसमें जो क्रिमिनल लॉ मैंने पढ़ा था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्रिमिनल लॉ व्हिच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड हियर। यहाँ पे बहुत अलग तरीके से प्रैक्टिस होता है, ट्रायल कोर्ट में किस तरह केस प्रोसीड होता है, एविडेंस कैसे चलता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इस चीज़ की ना मुझे जानकारी थी, और ना ही मुझे पता था, ठीक है। तो एक मायोपिक व्यू रख के आप जो है लीगल फ्रेटर्निटी में स्टेप इन नहीं करें, ठीक है। अपनी पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को ओपन रखें, एंड व्हाटएवर कम्स योर वे एट दैट टाइम आई थिंक यू शुड डू इट। इसका फायदा एक और ये भी है कि यू रियलाइज क्योंकि वेदर यू एक्चुअली रियली लाइक प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ और यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस लाइक प्रॉफिट लॉ और ये तमाम चीज़ें। सो इसी तरह मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्रिमिनल लॉ मुझे इतना पसंद नहीं है, because the practical realities of it are very different. Maybe जैसे domestic violence का जो कानून है, even though it's a special law जो हमने petition फाइल की है, domestic violence act 2013, however उसकी जो जिस तरह से वो प्रोसीड होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस तरह से प्रोसीड होता है नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल उसी तरह से भी प्रोसीड होगा। सो yes, I have kind of I would say dived into this area. However, I can't really say कि जितना शौक से मैं फैमिली लॉ करती हूँ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर मैंने काम जो किया है, जितना शौक से मैं वो करती हूँ, मुझे उतना शौक से मैं जो वो नहीं करती, क्रिमिनल नहीं करती। सो ये काफ़ी परसेप्शन आपके चेंज होते हैं क्योंकि आपकी एकेडेमिया और इंडस्ट्री में इतना गैप है कि आपको जो रियलिटीज बाद में पता चलती हैं, सो उससे फिर आपका परसेप्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। So that's also something that a lot of law students should consider. That is an amazing answer. And like I would really like to know कि being a woman, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के laws and basically the law industry, the law sector is unfair to women somehow, like in the jobs and in the opportunities. Like कभी ऐसा हुआ हो कि you applied for an internship and somebody else was given like priority over you just because you are a woman? Like any such incident that makes you really sad to think about or something like that? हाँ, so I would say कि personally I have not, I would say I was fortunate to work at top law firms in Pakistan, 2 top law firms and now also as a multinational. So मुझे इतना उस तरह उस employment का या फिर उस working atmosphere में मुझे discrimination face नहीं हुई है। However, I would say कि इंस्टीट्यूशनल या एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स खवातीन भी चलो उनके लिए भी ये चीज़ आ जाती है, इस जिम्मे में आ जाती है कि इफ़ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम एसएम लॉ कॉलेज और इफ और द अदर स्टूडेंट इज फ्रॉम लेट्स से यूनिवर्सिटी लंदन प्रोग्राम, तो उसमें थोड़ा बहुत एम्प्लॉयर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जो कि मैं समझती हूँ सही नहीं है। नाउ दैट अप्लाइज टू बोथ वुमेन एंड मेन, ठीक है। एक इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है जब आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आते हो। Apart from that, मुझे फेस नहीं करनी पड़ी थैंकफुली। However, a lot of my friends, उनको जब हम बात करते हैं पे डिस्पैरिटी की, ठीक है, तो बहुत मर्तबा ये होता है कि वो कहते हैं कि नहीं आपको क्या ज़रूरत है, आप तो लिटिगेशन नहीं करती, वो जो दूसरा मेल कॉलीग वो लिटिगेशन करता है, he has to pay for his fuel, he has to also sometimes pay the readers and all of that। कोर्ट कचहरी का काम है, वो अपने एक्सपेंसेस कभी कभी यूज करे, सो दे डिजर्व मोर पे
and they justify it like that, and they say कि तुम ऑफिस का काम करते हो, so you don't really deserve that kind of pay. तो उसमें थोड़ा सा होता है. एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स डिफरेंट एज वेल कि आप अगर एक टॉप टियर फर्म में काम कर रहे हो तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मिड टियर फर्म्स में आपका माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो अभी तक मैंने टॉप टियर फर्म्स में इतना ज़्यादा नहीं सुना, बट येस, you know, with my interaction with a lot of other females who are you know, at mid tier law firms, तो उनके साथ थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं आप क्या कोर्ट जाके करेंगी, या फिर नहीं आप in the place of a woman they choose a man because they are like कि कोर्ट कचहरी का काम कर जो है खवातीन इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगी. कभी कभी यू नो कोई भी इंसिडेंट भी हो जाता है तो the employer will have to take care of it, or you know things like these. तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्पेशली अभी लिटिगेशन की हम बात करते हैं तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है. However, I have in my personal experience, professional experience जैसे नहीं हुआ. ये एक वर्क प्लेस की मैंने डिस्क्रिमिनेशन की बात की. ठीक है, अब हम आते हैं कि एक तो होता है जब आप लॉ प्रोफेशन में आते हो, तो एक अगर आप लिटिगेशन में हो, ठीक है, आप कोर्ट जाते हो, ठीक है, आप लिटिगेटेड हो. मैं कॉर्पोरेट करियर की बात नहीं करी, एकेडेमिया की बात नहीं करी, रिसर्च की बात नहीं करी. सो अगर आप कोर्ट जाते हो तो आपकी दो वर्क प्लेसेस होती हैं. ठीक है, एक होता है कि आप अपने लॉ फर्म में हो, ठीक है, वहाँ माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है. एंड देन आप जो हो दूसरा कोर्ट प्रेमिसेस में होते हो. ठीक है, सो कोर्ट प्रेमिस में जो होता है वो एक माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है. ठीक है, सो यू आर डीलिंग विद रीडर्स, रजिस्ट्रार्स, कोर्ट क्लर्क्स. आप जो है उनसे बात करते हो, जजेस जजेस से आप बात करते हो. सो दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो मतलब यू नो उनके जो बैकग्राउंड है मोस्टली हम जिस तरह देखते हैं उसमें उनके उनकी नज़र में ख़वातीन शायद इतना काम, ख़वातीन जो इतनी एम्पावर्ड नहीं है, या फिर उनको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि ख़वातीन के लिए ये काम नहीं है. अब नाउ आई एम नॉट रियली जनरलाइजिंग एवरीथिंग. आई एम श्योर कि I have come across a lot of other court staff जो कि they are respectful and all of that. लेकिन I have personally myself faced a lot of discrimination in the court premise. ठीक है, अब वो डिस्क्रिमिनेशन आती है कभी कभी जजेस से आती है कि आप मैडम ये आप क्यों एप्लीकेशन फाइल कर बार बार, यू नो, जस्ट डिस्करेजिंग बिहेवियर. एंड जस्ट आपकी अगर आपके अपोजिंग काउंसिल में अगर कोई मेल है तो आपके को काउंसिल है या फिर अपोजिंग काउंसिल मेल है, so they would, you know, you can see उनके gesture से या उनकी जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं या वो ज़्यादा उनको फेवर कर रहे हैं इस तरह से, तो you kind of get an understanding of that. ठीक है, जैसे मैं एक केस लीड कर रही थी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे था एंड फैमिली का केस था व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ लॉयर. तो उस टाइम पे जज साहब ने मुझे कहा कि बस ठीक है मैडम जल्दी करें. ठीक है, सो ही डिड नॉट रियली हियर व्हाट आई हैड टू से. सो आई कुड रियली सेंस दैट कि हमारी बेंच के साथ जो है वो इतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी. सो ये एक ड्रॉबैक है. फिर बाकी आपके कोर्ट स्टाफ जो है वो बहुत आई हैव नो आइडिया वो इतना उनको क्यों इतना वो होता है कि they have the right to comment on women. सो थिंग्स लाइक कि मैडम आपसे तो हैंडल नहीं होगा, और मैडम आप तो बेलन चलाने वाली लड़कियां वकील बनेंगी तो ऐसा ही होगा, यू नो, थिंग्स लाइक दिस. सो they all are waiting for the woman to make one mistake so that they all could point out, okay, we told you this profession is not for you. So ये तमाम चीजें हैं. लेकिन having said that, discrimination अगर court premise में भी होती है तो I would say कि this did not really discourage me in doing what I was doing. ठीक है, whatever you know things that they said, उसके बाद जो है मेरा फोकस अपने केस पर ही था हमेशा से. एंड मेरे क्लाइंट्स के इंटरेस्ट क्या हैं, और लॉट ऑफ टाइम्स के जज जो सवाल कर रहे हैं आई एम एबल टू एड्रेस दैम. ठीक है, कि वो ही हैं जज साहब ही हैं जो आपके जो हैं वो करेंगे, आपके फेवर में डिसीजन लेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ इन दैट प्रेमिस, बिकॉज यू नो आई गो विद दैट माइंडसेट एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ वुमेन विल आल्सो एग्री विद दिस के they all are just waiting कि आप कोई गलती करें, या बस वो एक बैठे होते हैं कि आपको भी वो कमेंट करें कि अच्छा ये आपका तो ये प्रोफेशन है नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, एंड वेरी सीनियर एडवोकेट्स हैव आई वुड से बीन वेरी अनवेलकमिंग. मैं अपना जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की, आई वाज डूइंग दिस केस, सिविल सर्विस का मैं केस करती थी ट्राइब्यूनल में. So I was the only woman amongst like all I would say there were like 8 to 12 lawyers.
क्योंकि उसमें रिस्पोंडेंट्स जो थे कोई 60 थे, ठीक है, तो डिफरेंट लॉयर्स सबने अपॉइंट किए हुए थे। So I was the only female in पूरा जो है उस lawyers के cohort में, and I was the youngest also, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के advocates थे, additional journals थे, so you know, and they were some were asking me कि अच्छा मैडम ये आप किस वो करेंगी, आर्ग्यू करेंगी, आपके सीनियर कहाँ हैं, you know, things like maybe I cannot do the job properly. उसके अलावा you know things like कि सीनियर एडवोकेट was there and वो मैं कुछ बोलती थी तो वो मेरी आवाज वो हश कर देते थे, मैडम मैं बात कर रहा हूँ अभी नहीं, things like these. So I would say कि that they should not behave in this way, and also even जज साहब ने भी उनको पॉइंट आउट किया था, and it was a good experience with जज साहब also कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे सुना, that I had to be very, you know, I would say कि vocal about the fact कि मैं जज साहब मैं minority में हूँ, मुझे सुन लें. So ये एक फिर extra effort as a woman आपको करना पड़ता है, as a woman litigator आपको करना पड़ता है in the courtroom premise. अच्छे experiences भी होते हैं, बुरे experiences भी होते हैं, just like in life, you know, इस तरह की चीजें होती हैं. But then again, I would say to begin with, these things should never happen. इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, एंड दिस मिसोजिनी आई थिंक आई वुड से कि दिस शुड बी इरेडिकेटेड completely and should be dealt with properly. I totally agree. Like, men could be bullies sometimes and they don't even realize that they're saying something that is hurting the other person. So like keeping all of this in view and all the risk that comes with being a lawyer, and especially a women lawyer, do you ever think that your family does not really support you with it, or like have you ever faced something from them that has made you like not to pursue it anymore or something, or has your family been like really supportive with it, with all the things? So I would say कि yes, they have been supportive, and that was because you know initially when I decided that I would be doing law. अच्छा लॉ करने से पहले मैंने एक साल में BBA पढ़ी थी, तब तक मुझे नहीं अंदाजा था that I will be doing law. मैंने फिर switch किया था. So my dad was like कि तुम law कैसे पढ़ोगी, बहुत मुश्किल होता है और पढ़ाई भी मुश्किल होती है और प्रोफेशन में जाना और फिर वहाँ प्रैक्टिस करना भी बहुत टफ होता है, बिकॉज यू नो हमारे कोर्ट्स का माहौल हॉस्टाइल है, ठीक है, इतना इनेबलिंग नहीं है खवातीन के लिए. सो हाँ, सो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये तुम कैसे करोगी ऑल ऑफ दैट. सो ही वाज अपोज, वो कर रहे थे, और फर्स्ट ईयर तक उन्होंने मुझसे कहा कि कैसी पढ़ाई जा रही है, क्या हो रहा है ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज यू नो studying law with a lot of pressure because now my father was like, I had to little prove to my father also and gain his validation. So ultimately, alhamdulillah, I got a distinction in my first year, and that happened to be like a world distinction. And then uske baad my father was like, okay, this girl can handle it. But then subsequently with my practice as well, he was a bit worried, like all parents are. However, I think maybe it's also a lot on you, क्योंकि you know ultimately as a human being also as in our life experiences as well, it's your own willpower which will you know take you to different paths or you know on the path of success. So yes, up to yeah, they all are very happy with how I'm performing, and they are happy, supportive, and I think family support होना जरूरी भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपका लिटिगेशन का करियर हो, क्योंकि आप लिटिगेशन में लॉन्ग आवर्स होते हैं, आपको कभी कभार 12 बजे रात के ऑफिस में होना होता है, नॉट एवरी डे बट समटाइम्स इट विल हैपन, एटलीस्ट इन अ वीक यू विल हैव टू स्टे. आई हैड टू स्टे, मुझे बहुत देर तक रुकना पड़ता था. आई वाज वर्किंग एट अ लिटिगेशन लॉ फर्म, सो एवरी डे आई वुड गो एटलीस्ट 12 बजे मैं घर जाती थी, ठीक है. एट वन पॉइंट आई लिटरली वेंट सुबह 4 बजे, रात हो रही थी. So because we had an urgent case, and then I had to also be there at my law firm on a Sunday as well. So you know this is a busy profession and a very competitive one, very challenging one also, litigation की जरूरत बात, and a very frustrating one at one point as well, ठीक है. So ये एक चीज़ है कि इस दौरानिया में इसने टफ उस चीज़ में इतनी फ्रस्ट्रेटिंग आपका एक वर्किंग एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो एक एडिशनल प्रेशर फिर आपकी तरफ से उतर जाएगा ना. काफ़ी लोगों को अलाउड नहीं होता है कि वो इतने लॉन्ग आवर्स तक प्रैक्टिस करें, तो उस वजह से फिर उनको फैमिली से अलग प्रेशर होता है, फिर वर्क प्लेस पर प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकती हैं,
and the employers really don't like it as well. तो ये तमाम चीज़ें हैं, I would say. Yeah, like I'm really happy that your family is so supportive because like I have seen this कि काफी ऐसे families होती हैं they are not really comfortable with their women going and fighting cases that will bring risk to the whole family because in law ऐसी चीजें होती हैं कि you are like having a case and there are some people involved in it and it really causes trouble to your family. So it is a very good thing that you have got so much support. And I would really like to know what is it about being a lawyer that you like the most. So I think कि मुझे बहुत पसंद है कि हम लोग एज लॉयर्स जो फ्रेजोलॉजी है या हम टर्मिनोलॉजीज जो यूज करते हैं या हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो वी नो हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्जेशन एंड टू बी वेरी केयरफुल विद द वे वी आर स्पीकिंग क्योंकि आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको जो हमें सिखाई भी नहीं जाती है इसकी कोई क्लासेस नहीं होती है इन लॉ स्कूल और एनी अदर यूनिवर्सिटी आई वुड से कुछ में होती है यस बट देन अगेन आई थिंक कि इफ यू आर पुट इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन वी विल बी एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट ठीक है क्योंकि लॉ का प्रोफेशन जो है इट इज क्यूरेटेड इन अ वे कि आपको सिखाया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर क्लाइंट्स तो आपको वो एक चीज सिखाई जाती है and to handle and to solve the problems also with a lot of I would say precision clarity and you have to be very clear कि आप किस तरह के arguments use कर रहे हो ठीक है सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि मुझे लॉ में बहुत पसंद है हैविंग सेड दैट आई आल्सो थिंक कि द होल फीलिंग ऑफ स्पेशली अगर आपको ह्यूमन राइट्स का केस देख रहे हो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ केसेस पे बहुत काम किया है not I've assisted my seniors तो उसमें भी कानून एक मतलब आई वुड से इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इन अ वे कि वो आप उसको पढ़ते भी हो यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट द सोसाइटी there's a lot of I would say sometimes judges make use of philosophy also in that so I think कानून के through you can impact and create a larger impact on the society as well मुझे खुद बहुत शौक था कि एटलीस्ट my life should be with the purpose and for a purpose so I think through my profession I'm able to defend people I'm able to also take sides with the victim with the survivors तो डोमेस्टिक वायलेंस में मेरा काम है वो उस पर भी एंड फैमिली लॉज में भी so whenever you present before the judge and then you're able to get a decision in your favor so that is a different kind of happiness I would say so it helps you sleep better at night I can say so you live a life of contentment and satisfaction इसकी downsides भी हैं but then again it's a different high spirited job जो एक आपकी होती है as a lawyer so I think that the profession has helped me a lot to solve problems and to also I would say live a contented life and a better sleep Better sleep is most important. Lawyers rarely get enough sleep. I haven't slept the whole day today. Oh my God, that's sad. But I'm here. Yeah. Okay, and like, what is it that you hate or dislike the most about being a lawyer? Like, you just said that there are downsides to it. So, what is it? So I would say about being a lawyer ज़्यादा नहीं but मेरा आंसर होगा कि being a lawyer maybe in Pakistan could be a bit difficult in the sense कि आपको law के अलावा जो है बाकी और चीज़ें भी सोचनी पड़ती है now I'm talking about a female lawyer ठीक है so अब मैंने पूरा अपने grounds prepare कर लिए मैंने case prepare कर लिया I'm confident about my arguments I know this is how I should present before the judge ये मेरा stance होगा and everything ठीक है फिर आप कोर्ट रूम में जाते हैं वहाँ पर आप बैठ के कभी कभी रीडर की सुनो कभी आपने जो है बिकॉज डिले इतना होता है प्रोसेस डिले होता है बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो एंड देन कभी कभार आपका केस नहीं लगता 5 घंटे कोर्ट में बैठे हुए हो सो आई थिंक आई एम मोर आई डिसलाइक द होल सिस्टम द सेटअप जिसकी वजह से एज ए लॉयर मैं अपना काम सही से नहीं कर पाती ठीक है सो आई थिंक ये चीज़ मैं डिसलाइक करती हूँ एंड ऑल्सो a lot of times sometimes people lawyers they think that they are entitled to maybe
misbehave with people or Yeah. misadvise clients a lot. तो वो अपना एक जैसे वकला गर्दी का भी कॉन्सेप्ट है, एक जो हमने लाहौर में देखा, इस्लामाबाद में देखा, इस तरह की चीजें होना कि खुद को मे बी सोसाइटी में तमाम प्रोफेशन से सुपीरियर समझना, आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट. सो वो एक चीज मुझे अपनी प्रोफेशन की ये जो आई वुड से इस किस्म का जो बिहेवियर है वो मुझे नहीं पसंद है. दैट एंटाइटलमेंट, आई थिंक दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन. दे शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द लॉ. A lot of times you see lawyers जो हैं वो कोई petition की jurisdiction नहीं बनती, maintainability नहीं बनती, and then they are filing cases also. So I think they should at least respect themselves enough and not really just because client पैसे दे रहा है तो आप उसको भी misguide कर रहे हो, आप bench को भी misguide कर रहे हो. So I think that is something that should not be there. That is an excellent answer again. So we have talked enough about women in law. Now I would really like to know how is Kushma in law, and like what is it that makes Kushma different from lawyers, or like who she really is. Like, when you hear the term lawyer, you will expect that there will be somebody who will be like all macho and everything, who will stand in front of you and be like, "Okay, Your Honor, I'm gonna say this, I'm gonna do this." Like, how do you do this in the court, like while like prosecuting something or anything? How do you do it? So this is a very interesting question, Insha. So even my family, obviously वो कोर्ट नहीं आ सकते and मुझे प्रेजेंट करते हुए देख नहीं सकते. तो they also ask me कि I want to see how you present. घर में तो आप जो हैं फिर वो बोलते हैं घर में तो तुम बहुत बहस करती हो. So I want to see if you are able to control your aggression that you have and इस तरह से. I'm very calm and composed when I'm before the bench. So I'm more focused on the kind of law, so the arguments that I'm going to present. कि मैं बहुत focused होती हूँ कि मुझे ये करना है, ये मुझे बोलना है, and also my client's interest. ठीक है, now this is me in the courtroom. But me in person, I would say कि I'm a workaholic. मुझे I really need to always keep on working on something or the other. And the reason for that is because I don't want to spend a minute without a purpose, I would say. That is a different thing if I am sometimes tired and I'm watching Netflix and I'm spending time with my family. That's a different thing. However, I would definitely want something or the other to be working on. ठीक है. तो मेरे cases हैं. Cases के अलावा मैं judgments पढ़ती रहती हूँ. I like to also acquaint myself with a lot of political issues. मुझे a lot apart from the worldly materialistic things, I also indulge myself a lot in spirituality. मुझे spirituality का समझने का उसको बहुत शौक है. खुदा से ताल्लुक का समझने का बहुत शौक है. एक हायर पावर है दुनिया में, उसको समझने का बहुत शौक है. And also to understand okay, why the universe was created, what is my role in the universe. Also क्या forces हैं behind the decisions that we take, हमारी जो life की destiny हमें कहाँ लेके जाती है. Terminology like fate. So इन तमाम चीज़ों को मैं मैं इसको पढ़ती भी बहुत हूँ. इस पे मैं बहुत ज़्यादा YouTube पे लोगों को follow भी करती हूँ. Some people, as I mentioned, Sadhguru is somebody I follow a lot. I listen to his lectures. He speaks a lot about life का एक purpose क्या होता है, and also just generally how you need to stop taking yourself very seriously in this world. ठीक है. So that is something that I actively try to look into, and it's not the recent मुझे शौक है something like that. Since childhood, I would say I was very inclined to and very curious to know कि अच्छा why is the color of the sky blue, and why am I not a bird and I'm a human being. So just things like these. So I think इस चीज़ों को मैं बहुत देखती हूँ, समझती हूँ. And generally also I think मुझे ट्रेनिंग करने का, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मुझे बहुत शौक है. साइकोलॉजी में मुझे बहुत शौक है. समझने का उसको बहुत शौक है. मैं I keep on reading up on that as well.
zodiac sign समझने का मुझे बहुत शौक है. So I'm just, if I was not a lawyer, I would say I would have been a psychologist, or maybe let's say like a spiritual guru or a spiritual healer. So maybe something like that. So then these are other things that I know. You also have that spiritual aura, like, I would say. And it's really interesting to know that you have so many diverse interests. Like, you would probably expect a lawyer to be like, yeah, I watch documentaries and stuff like that. But it's really interesting to know that you have so many diverse interests. Like, I am impressed at least. So, like, I think I would ask you one more question and then we'll wrap it up. So, what do you think is the message you would like to give to all the viewers or all the young girls watching this? Like, if they are doing something in their life, what would you like to say to them? So I would say, and thank you for also bringing this up, because I get a lot of Instagram pe messages, LinkedIn pe messages, emails, especially of a lot of law students and generally just law students. So there is, I think, हमारे चूंकि career counseling इतनी नहीं है, और जो generally हमारे I think घर का माहौल इतना enabling नहीं है. So I think उस वजह से a lot of times our youth and especially students who are कोई अंडरग्रेड अपने यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच रहे हैं या चूज करना चाहते हैं कोई प्रोफेशन, और पीपल हु आर ऑलरेडी स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटीज, so they don't really have a sense of, I would say, purpose and also clarity कि उनको क्या अचीव करना है अल्टीमेटली. ठीक है. एंड दैट इज ऑब्वियसली, आई वुड से कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का और घर का माहौल का एक ऑब्वियसली एक रोल है इसमें कि इतनी गाइडेंस तो प्रोवाइड नहीं करते. ठीक है. हैविंग सेड दैट, आई वुड से कि ultimately it's on the individual himself or herself to equip themselves with that skill set or with that knowledge. ठीक है. तो आपके पास अब तो सोशल मीडिया है, and also people are more, I would say, people say woke, and what do you call it, more aware of the issues as well. So I think with that you have a voice as well, and you can create your own identity as well. And I think थोड़ा बहुत अगर आप उसको सही से कंज्यूम करें सोशल मीडिया को, तो you can get a lot of knowledge out of it as well. ठीक है. कहने का मकसद ये कि आपको मे बी जस्ट गो ऑन यूट्यूब, अखबार पढ़ना शुरू करें, अखबार पे देखें क्या पॉलिटिकल इशू है, अपने आप को अवेयर करें इस तरह से. ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर थिंग जो आपकी कोई हॉबी है या आपकी कोई अगर आप किसी की हेल्प करने का शौक है, सो मे बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग पीपल, लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, और उनके साथ बैठ के आप जो है कोई इस तरह का इदारा शुरू करें. और ये चीज़ के रीडिंग करें. आई थिंक कि आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आई थिंक आपको खुद ही करनी होगी, और ये चीज़ आपने बिल्कुल करनी होगी. एंड एट द सेम टाइम आई वुड से दिस इज लाइफ, and it will have its ups and downs. I'm still very young, I still have a long way to go. And the main thing that my parents have taught me, and also which my experiences have taught me, and also my interactions with a lot of people have taught me that if you really want to do something, you have a passion, I think you should definitely go towards it. आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आप अभी बाहर चले जाएं, आप बोले मुझे लॉयर बनना है या मुझे ये फलाना केस उठाना है, so people will be like नहीं ये तुम नहीं कर सकती, नहीं तुमसे कैसे होगा, नहीं तुमसे तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये तो हैंडल ही नहीं होगा, things like these. So you will find 10 people who will tell you कि this and give you like just unreasonable reasons that these are the reasons you cannot do a certain thing. So I don't think that you should be listening to them. I know it's very difficult, but at the same time I think कि आपने जो करना है एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस के साथ करें, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी के साथ करें, और मेहनत करें, और इट्स जस्ट लीड अ लाइफ विद पर्पस, एंड आल्सो टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर अराउंड यू. और जो भी चीज़ आप सीखें समझें, आई थिंक कि वो whenever you have reached a certain position, या फिर अगर आप अपने जूनियर्स को भी एटलीस्ट आप सिखाएं जो आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है. कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में वो रोल प्ले करें कि जिसके थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, ट्रेनिंग उनको दे सकें. सो आई थिंक वी एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर प्रोफेशन वी बिलोंग टू, आई थिंक हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को गाइड करें, अवेयर करें. एंड इवन इन आवर इंटरेक्शंस ऑल्सो विद आवर फ्रेंड्स, आई थिंक हम लोगों को उस एक्सपीरियंस को भी जो है इस तरह यूटिलाइज करना चाहिए, सो दैट वी कैन
make each other, better individuals, happy individuals. Okay? And ultimately make our society and our country better, and then the world better. That was so nice of you to say all of this stuff. Like, I am personally very motivated right now. So, like, you have been an amazing guest. Thank you so much for being with us, and like, we really appreciate your whole existence here and like your genuine existence also. So, good luck with whatever you are trying to pursue further, and we wish you the best. And thank you so much for coming.